अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्किल मेंटोर। आज हम क्लास 9 का 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो नीचे दिए हुए हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इनको हमने कौन सी फॉर्म में लिख के बताना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमें इसको लिख के बताना है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो वैल्यूज आ रही हैं तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी उसको ए कंसीडर करूंगा, सेकंड वैल्यू को बी कंसीडर करूंगा। ठीक है, सॉल्व ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, ए है, तो 1 + 2 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड में देखें अब, सेम ऐसे ही ए प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरी, ए, और सेकंड वैल्यू क्या है, बी, तो दोनों मेरे पास ट्रू आ रही है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, वैसे ही लिखता हूँ, ए प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में मुझे लिखना है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, प्लस सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, और आयोटा इसके साथ में आ जाएगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट अब देखें, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा -1 और +1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी आयोटा, उसी फॉर्म में लिखना है मुझे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, -1, सेकेंड वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, 1, और आयोटा 1 इंटू आयोटा। अब जो 1 है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 तक हो गया। पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है वो देख लो। अब इसको भी क्या लिखना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू -2 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, और इसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट हमारा देखिए, इसमें क्या है, इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, -3, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है मेरे पास, 4, और आयोटा इसके साथ में है। तो ये हमारे पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब हमारा पार्ट नंबर 2 है, वो देखें उसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कहते हैं नीचे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। ठीक है, तो मैं अब इसको सॉल्व की तरफ जाता हूँ। सॉल्व 1 + 2 आयोटा, मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया। जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, वो मेरे पास कौन सी होती है, रियल टर्म होती है। ठीक है, और जिसके साथ मेरे पास आयोटा आ रहा होता है वो कौन सी टर्म होती है, हमारी इमेजिनरी टर्म होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इमेजिनरी कौन सी है, वो कौन सी इमेजिनरी, वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होगी वो मेरे पास क्या इसमें आ जाएगी, इमेजिनरी में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपके पास, कि 9 आयोटा और प्लस का 4 दिया हुआ है। 9 आयोटा प्लस 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, 9 आयोटा प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट कौन सा है मेरा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो कौन सी है, 4, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, वो क्या है, 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इसमें। अब इसको सबसे पहले मैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखूंगा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखूंगा। ए मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, -5, प्लस उसके बाद 6 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, आयोटा की फॉर्म में लिखा,
अब मैं इसमें से बताऊंगा कि मेरे पास रियल पार्ट कौन सा है यहाँ से, माइनस का 5, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है मेरे पास यहाँ से, वो क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये आपका। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 और माइनस का आयोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं वापस कॉपी करता हूँ, -1 माइनस आयोटा। तो मेरे पास यहाँ से रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, माइनस का 1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 कैसे आया, इसके साथ कुछ भी नहीं है आयोटा के साथ, तो क्या होगा, 1 होगा। सही है। और अब देख लें इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दोबारा क्वेश्चन को उतारूंगा। ठीक है, -3/4, ये माइनस माइनस को मैं क्या कर देता हूँ, +4/5 और आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, वो देख लो। ये रियल पार्ट जो है -3/4 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है मेरे पास, वो क्या आ जाएगा, 4/5। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो दोनों पार्ट हमने निकाल लिए इसके, यही मेरा आंसर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखें, इसमें क्या कह रहा है कि 2 आयोटा माइनस का 1। तो रियल पार्ट यहाँ से मेरे पास कौन सा आ जाएगा, माइनस का 1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा, माइनस का 1 रियल पार्ट आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ आयोटा होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए, दो क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा। मैंने फर्ज कर लिया कि कोई भी जो वेरिएबल है वो टर्म इसके बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी बार ले लूंगा। बार का मतलब क्या होता है, हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी मैं बार अप्लाई कर लूंगा। तो z बार इज इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। किसका साइन चेंज होता है, आयोटा वाली टर्म का। ठीक है, रियल पार्ट का हम साइन चेंज नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है वो देखें। अब ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4 और 9। अब इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a+b आयोटा की फॉर्म में लिखूंगा, a+b आयोटा। तो 4 + 9 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं सब इसको लेट कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू 4 + 9 आयोटा। तो z बार इज इक्वल्स टू 4 + 9 आयोटा का बार आ जाएगा। तो बार का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेट। तो z बार इज इक्वल्स टू 4 - 9 आयोटा। तो यहाँ से ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है कि -1। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ a+b आयोटा की फॉर्म में। तो a+b आयोटा की फॉर्म में -1 और प्लस का आयोटा आ जाएगा, -1 और प्लस का आयोटा आ जाएगा। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि z इज इक्वल्स टू -1 और प्लस का आयोटा। तो दोनों तरफ बार अप्लाई करता हूँ, z बार इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा और इसका बार। बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, z बार इज इक्वल्स टू -1, और कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो मैं आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दूंगा, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब पार्ट नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, 1 - आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास वैल्यू है मैं लेट कर लूंगा कि z इज इक्वल्स टू 1 - आयोटा के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ बार अप्लाई कर लूंगा, 1 - आयोटा।
ठीक है, यहाँ पे भी बार आ जाएगा, तो z बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, एक्सेप्ट, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपके पास आया हुआ है, अब जब मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ इसमें मैं एक चेंजिंग करूंगा कि इन साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4/5 और आयोटा। तो लेट कर लेता हूँ z इज इक्वल्स टू -3/4 -4/5 आयोटा। ठीक है, दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। z बार इज इक्वल्स टू -3/4 -4/5 आयोटा। यहाँ पे भी मेरे पास बार आ जाएगा, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा z बार इज इक्वल्स टू -3/4 और आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, ये, तो इसका साइन चेंज होगा तो ये क्या आ जाएगा, +4/5 आयोटा। ये आपका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, तो इसको देख लें। मैं इसको रेज कर देता हूँ या यहीं पे ही करवा देता हूँ, इसके क्वेश्चन को आगे को। 3 आयोटा प्लस 1, हमारे पास पार्ट 6 क्या है, 3 आयोटा प्लस का 1। मैं क्या कर देता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो z के बराबर है, z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, तो z बार हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 1 और इसका होल बार। ठीक है, तो z बार इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 1। अभी मैंने क्या किया है, सेकेंड टर्म का साइन चेंज नहीं करना, हमें आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, याद रखना। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें देखिए क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि z बार का अगर दोबारा बार लें तो वो किसके इक्वल आएगा, z के। मतलब z का अगर एक दफा कॉन्जुगेट लें और उसका कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वापस फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसी के इक्वल ही आएगा। और द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, उनके हमने ये चीज प्रूफ करके बतानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ कि सॉल्व। ठीक है, z, सबसे पहले मैं पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने यही किया कि जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसको क्या किया, z की टर्म में सपोज कर लिया। तो z इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। z का कॉन्जुगेट यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4/9 प्लस 9/10 और आयोटा, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देता है। तो z बार इज इक्वल्स टू 4/9 -9/10 आयोटा। ठीक है, अभी मैंने एक दफा कॉन्जुगेट किया, अब क्या करूंगा, इसका अगेन कॉन्जुगेट लूंगा। जब मैं इसका अगेन कॉन्जुगेट लूंगा तो देखिए हमारे पास क्या होता है, वही टर्म बनती है या नहीं। तो अब z बार यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, इसका मैं दोबारा कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। दोबारा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि एक दफा कॉन्जुगेट जो लिया हुआ है उसका दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो मैं अगेन कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। ठीक है, 4/9 माइनस 9/10 आयोटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। z बार का होल बार इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 9/10 आयोटा। ये मैंने क्या किया, कि कॉन्जुगेट लिया, जो माइनस का साइन था वो क्या बन गया, प्लस बन गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मेरे पास ये वैल्यू है z बार की होल बार की वैल्यू है, क्या वो z के बराबर है। देख लें, ये दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो मैं नीचे लिख दूंगा कि जो z बार का होल बार जो है वो इक्वल टू
z, ठीक है, हेंस रूट हो गया, ठीक है। अब इस वाले में भी हमें वही चीज करके दिखानी है जो अभी हमने यहाँ पे की। तो सॉल्व, सबसे पहले मैंने z फर्ज कर लिया कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है 9/10, ठीक है, प्लस 10/9 आयोटा। ये चीज मेरे पास किसके बराबर आ गई, z के बराबर आ गई। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, बेशक यहाँ लिख भी लें कि मैं इसको लेट कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में भी इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 9/10 प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, -9/10 प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है। तो प्लस था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस ऑलरेडी था, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या करना है इसमें, अब इसका हम दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, z बार का होल बार इज इक्वल्स टू -9/10 माइनस 10/9 और इसका कॉन्जुगेट। तो z बार का होल बार इज इक्वल्स टू -9/10 और प्लस का 10/9 आयोटा, ठीक है। तो अब अगर हम चेक करें z की वैल्यू और z बार के होल बार की वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हेंस z बार का होल बार इज इक्वल्स टू z। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। अब इसमें क्या करना है, वही सेम चीज कि मैं सॉल्व करता हूँ कि यही वाली चीज मैंने लेट कर ली कि ये किसके बराबर है, z के बराबर है। क्वेश्चन को मैंने फर्ज कर लिया कि मेरा क्वेश्चन किसके बराबर है, z के। देन अब मैं क्या करूंगा, z बार दोनों तरफ ले लूंगा, 1/2 माइनस 3 ठीक है। तो यहाँ से z बार की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस 3 आयोटा। क्या किया है मैंने, बार हटा दिया और साइन को चेंज कर दिया। तो z बार का अगर होल बार में लूँ तो यहाँ पे 1/2 प्लस 3 आयोटा और इसका मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, z बार का होल बार इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, माइनस 3 आयोटा। तो अगर मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास ये जो आंसर है वही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई कि हेंस के z बार का होल बार इक्वल टू z, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रूव कर। अब आगे चलें, इसको देखें, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बिल्कुल ये वाला तो सिंपल ही पार्ट है बिल्कुल ही, कि हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब मैं क्या कर लूंगा, z बार फाइंड कर लूंगा। तो z बार में दोनों तरफ बार अप्लाई कर देता हूँ, 3 आयोटा यहाँ पे भी बार आ जाएगा, ठीक है। तो z बार इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। क्या किया मैंने, बार हटा दिया और साइन को चेंज कर दिया। अब दोबारा से मैं बार अप्लाई कर देता हूँ, तो 2 माइनस 3 आयोटा इसका बार आ जाएगा। तो z बार का होल बार इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यही हमारे पास z की वैल्यू थी, जो हमारे पास z बार के होल बार की वैल्यू आई है। तो हम कह देंगे कि z बार का होल बार इज इक्वल टू z, ठीक है। हेंस z बार का होल बार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, z आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 4। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। अब देखें हमारा पार्ट नंबर 5 जो है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट्स हैं और कुछ इस तरह की वैल्यू है। तो मैं सबसे पहले इस सवाल के अंदर ये करता हूँ कि -2 माइनस इस माइनस वाली वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30/9 और आयोटा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, बस इसमें ये चेंजिंग है। दोबारा अब मैं लेट कर लूंगा कि लेट z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 30/9
आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, जेड बार इज इक्वल टू -2 प्लस 30/9 आयोटा। यहाँ पे भी मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, जेड बार इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 -30/9 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, जेड बार की। अब जेड बार का होल बार जब मालूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं दोबारा बार अप्लाई कर दूंगा और आयोटा आ जाएगा। बार क्या करेगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। जेड बार का होल बार इज इक्वल टू -2 प्लस 30/9 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रहा है कि हेंस जेड बार होल बार इज इक्वल टू जेड, जो चीज हमारे पास कंडीशन दी हुई थी हमने उसी के अकॉर्डिंग किया। अब लास्ट पार्ट देखें, इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इसी को मैं लेट कर लेता हूँ कि z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आयोटा y। तो जब कॉन्जुगेट लूंगा z बार इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस 3 आयोटा y और इसका कॉन्जुगेट। तो z बार का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 आयोटा y, -3 आयोटा बाय। क्या किया मैंने, इसका साइन चेंज कर दिया। अब दोबारा मैं इसका कॉन्जुगेट जब ले लूंगा तो मेरे पास दोबारा कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 आयोटा बाय इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ से मेरे पास जेड बार का होल बार क्या आ गया, 4x माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा आयोटा बाय। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यही चीज अगर मैं देख लूँ कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो नीचे आप लिख सकते हैं कि जेड बार होल बार इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सरसाइज है 1.5 और 1.6 है। ठीक है, इन्हीं में ही आपके इस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो इसकी ये जो पार्ट 5 है इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, खास तौर पे इसके जो आखिरी के क्वेश्चन हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x और y की वैल्यू मालूम करनी है जब कि ये कंडीशन गिवन हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसको कॉपी किया, y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। जो मेरे पास रियल पार्ट है, मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कंपेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या आ गया, x ये इक्वल टू यहाँ आ गया और रियल पार्ट यहाँ से क्या था, 5 था। तो x इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं ये करूंगा कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कंपेयर करूंगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या है, y आयोटा, और वहां से इमेजिनरी पार्ट क्या है, इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 5। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से ये दो वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई, x की भी और y की भी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x y इज इक्वल्स टू -5 5। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो इसमें वही चीज कि सबसे पहले मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कंपेयर कर रहा हूँ, 16/9। अब अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड। रूट ऑन, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख लो या रूट ऑन बोथ साइड लिख लो। मैं लिख लेता हूँ कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से रूट आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू
16/9, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बाकी यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा, और वहां से क्या बचेगा, कौन सा ऐसा टेबल है जिसको दो दफा मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, जैसे 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो क्या 4 4 जा 16 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो दफा मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास क्या है, 3, ठीक है, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। अब देखें, इसको आगे मैं करवा देता हूँ कि नेक्स्ट क्या है मेरे पास, y आयोटा इज इक्वल्स टू 9/25 और आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, 9/25, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग रह गया वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को खत्म करूंगा, रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख दिया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ से भी रूट आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, यहाँ भी रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 होता है और 5 5 जा 25 होता है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि आखिर में सोल्यूशन सेट इसका लिख दूंगा कि आंसर्स मेरे आए क्या हैं, कि x, y के जो आंसर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 4/3, 3/5, ये आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट थर्ड है हमारा, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरा रियल पार्ट होगा उसको मैं रियल के इक्वल सपोज कर लूंगा 121, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर को खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैं रूट ले लेता हूँ, तो 121, तो 121 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 121 बने, तो 11 11 सा होता है 121, ठीक है। साइड की तरफ उसमें क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू -9/5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी रिमेनिंग क्या बचा, x/3 इक्वल्स टू -9/5 आयोटा। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाय 9/5 आयोटा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -27/5 आयोटा, तो x की वैल्यू मेरी ये आ गई, दोनों कैलकुलेट हो गई। x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या, y x की वैल्यू क्या आई है, -27/5, और उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आयोटा हमारा नहीं है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 11, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आयोटा तो हम कैंसिल कर चुके हैं, तो आयोटा हमारे पास नहीं आया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस पार्ट में हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें भी रियल पार्ट को रियल के इक्वल सपोज कर लूंगा, तो रियल पार्ट क्या है मेरे पास, √5/3 x इज इक्वल्स टू 6√3/√2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, √5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6√3/√2, ये डिवाइड हो रही थी, वहां जाके मैंने इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो √5
x इज इक्वल्स टू 18 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्या करना है हमने। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 18 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी ये आ रही। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप वो देख लें कि उसके लिए हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल सपोज करना है। तो x अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 2 y आयोटा इज इक्वल्स टू से 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर लेता हूँ, देन हम इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 9। अब ये डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 y इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद देखें कि जो ये वैल्यू है यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, तो जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगी। जब मैं इसको अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 9। अच्छा, अब y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 यहाँ आके जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 9 3 से क्या आ जाएगा 27, और बीच यहाँ पे 2, और अंदर यहाँ से रूट से ये जब बाहर आएगा तो 2, और यहाँ से मेरे पास रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 27। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्यूशन सेट इसका आखिर में बना के लिखना चाह रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, x y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 18 अंडर रूट 3 अपॉन 10, और y की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन 27। तो ये आपका, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।